जी, तो साथियों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे बीटीसी, बीएनबी, इथेरियम, ये सब के ऊपर आप लोग देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सीखने का भी प्रयास करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बीटीसी की बात करते हैं। तो ये बीटीसी का एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूरा चार्ट पैटर्न देखेंगे। बीटीसी क्या मूवमेंट कर रहा है। बीटीसी कल नाइट के अंदर लगभग 1,12,900 के आसपास जाके अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे, कल की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे 1,12,500 और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1,12,900 के आसपास ये गया था। ये यहाँ पे जाके ये सीधा डाउन ट्रेड आना स्टार्ट किया। और इसका क्योंकि देखिए पहला इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे आपको मैंने बताया, 1,12,300 के आसपास, 200-300 के आसपास मैंने एक सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है। और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर यदि इस सपोर्ट लेवल को मैं बात करता हूँ, इस सपोर्ट लेवल को ये मार्केट फिर तोड़ के नीचे मार्केट आ गया 1,11,000 के आसपास, 1,11,300 के आसपास मार्केट आ गया था। अभी 1,11,300 के आसपास चल रहा है। क्योंकि मेन क्या है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं लेवल रहता है। तो आज यदि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, तो यही है 1,13,000, 1,14,000 को ये ब्रेक करना ज़रूरी है। यदि 1,14,000 को ये ब्रेक करता है तो फिर 1,17,000, फिर 1,17,000 को ब्रेक करता है तो 1,21,000, फिर 1,24,000। तो अलग अलग लेवल है दोस्तों। ये लेवल के अकॉर्डिंग यदि आप लोग काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्रेक करना है, कैसे कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मतलब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो मतलब ये लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए पूरा का पूरा मार्केट को। यदि हम लोग वन डे की बात करता हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मार्केट, कल का मार्केट जो क्लोजिंग हुआ था वो एक वन डे के हिसाब से मैं बात करता हूँ, मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। ये देखिए ये ग्रीन बनी, यहाँ पे ये ग्रीन बनी। आज की जो कैंडल बनेगी, हो सकता है आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि आज की जो कैंडल बनेगी ना वो कैसी कैसी बन सकती है, कैसी नहीं बन सकती है। उसके ऊपर आप लोग थोड़ा ये करें। कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे ना, एक मिनट, ये वाली कैंडल का जो क्लोजिंग है यहाँ पे, ये इसका क्लोजिंग है, इसके अबव जा सकती है आज की कैंडल। और ये हो सकता है थोड़ा, यहाँ पे ये वीक पॉइंट है तो ये मार्केट हो सकता है यहाँ से इसके अबव इसकी क्लोजिंग। क्योंकि हमेशा देखेंगे इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, इसकी ओपन कहाँ पे हुई। आप देखेंगे इसका ये पहली वाली, ये वाली 7 तारीख वाली कैंडल को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 7/9/2025 वाली कैंडल को। इसका लोएस्ट कितना लगा देखेंगे, 1,10,181। कितना लगा, 1,10,181। हो सकता है यहाँ से एक ये पैटर्न बनाकर भी यह भाग सकता है। इसका हाईएस्ट कितना लगा, 1,11,160 के समथिंग। कितना, 1,11,160 के समथिंग यहाँ पे इसका हाईएस्ट लगा। और बात करता हूँ यहाँ पे इसका ओपन कहाँ पे हुआ, 1,10,187। मतलब मार्केट ओपन हुआ 1,10,000 एक समथिंग, 1,10,187। और ये ऊपर कितना गया, 1,11,600। और क्लोजिंग कब हुआ, 1,11,137। तो जहाँ से ये क्लोजिंग हुआ, ये यहाँ से ही ऊपर उठना शुरू किया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जहाँ पे क्लोजिंग हुआ ना, 1,11,000 ओपन यहाँ से कि कहाँ पे हुआ, 1,11,137 से ओपन हुआ। और इसका क्लोजिंग, ये इसका जो क्लोजिंग होगा ना, यहाँ पे इसका क्लोजिंग 1,12,065 से इसका क्लोजिंग हुआ। तो 65 से ये मार्केट सीधा मार्केट अप ट्रेड के अंदर यहाँ से ये निकल सकता है दोस्तों, साथियों, यहाँ से ये निकल सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप पूरा समझने का प्रयास कीजिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं, और कैसे मार्केट ये अप ट्रेड जा सकता है, कैसे डाउन ट्रेड जा सकता है, कैसे क्या हो सकता है। तो मतलब यहाँ से इसका ओपन होगा ना, अभी हो सकता है ये इसका ओपन यहाँ से स्टार्ट अप हो
उस टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से ये स्टार्टअप होगा और ये लेवल का ये बना के इसका ये साइज़ ये साइज़ ये हो सकता है 1,13,000 के आसपास बना के फिर मार्केट अप ट्रेड के अंदर निकल सकता है दोस्त। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, पूरा समझिए, सीखिए, समझने का प्रयास करेंगे तो मेरे हिसाब से ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो मतलब ये आप समझिए, इन चीज़ों को समझेंगे तो हो सकता है आपको नॉलेज आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको सीखने को मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे जी। यस यस यस, 1 मिनट। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जाएगी दोस्तों। तो कहाँ से आपका क्लोजिंग हो रहा है, कहाँ से आपका हाई बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 लाख इतना मतलब एवरेज मान के चलिए। यहाँ से यहाँ पे कब क्या बन रहा है, कहाँ से क्या चल रहा है, तो मतलब ये यहाँ से आप लोग देखेंगे ये यहाँ से ये क्लोजिंग हो सकती है, ये लेवल वाला यहाँ पे ये क्लोजिंग होकर अप ट्रेड के अंदर मार्केट निकल सकता है। क्योंकि जहाँ तक ये देखेंगे, पहली कैंडल यहाँ पे आप लोग देखेंगे, दूसरी कैंडल ग्रीन है, तो तीसरी भी ये हो सकती है आज ग्रीन के अंदर, आज आपको कन्वर्ट होते देखने को मिल सकती है दोस्तों। मतलब तीसरी कैंडल भी आपको ग्रीन के अंदर कन्वर्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए कि, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला कैंडल है ना, ये देखिए 2 बुलिश बनी। पहली कैंडल ये बनी ग्रीन, सेकंड ये बनी, और थर्ड ये देखेंगे, फिर चौथी कैंडल यहाँ पे बराबर आ गई। क्योंकि मार्केट के अंदर ये बाइंग नहीं चाहती थी, मार्केट के अंदर ये यहाँ पे लोग क्या एंट्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे इसका क्लोजिंग था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी हो गया, तो यहाँ पे लोग क्या एंट्री नहीं करना चाहते थे ये वाले लेवल, क्योंकि यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल हो गया 12,300 12,400 500 के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल हो गया। तो यहाँ पे लोग क्या नहीं चाहते थे, यहाँ पे ये लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ मतलब ये सिस्टम ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई बाइंग करे। तो इसलिए ये तीसरी कैंडल जो चौथी कैंडल है वो रेड बन गई, ताकि लोगों को लगे यहाँ पे लोगों को लगे कि मतलब ये, फिर यहाँ पे एक और वीक बनी 1,13,384, ये वीक बनी तो मार्केट सीधा ये मतलब नहीं तो बाइंग हुआ नहीं सेलिंग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मार्केट वीक बन के डाउन के अंदर वापस आ गया। यहाँ से वापस क्लोजिंग हुई और यहाँ पे देखेंगे ये रेड बनी, फिर यहाँ पे ये ग्रीन बनी और ये ग्रीन बनी, और फिर ये अभी 8% के अंदर ये चल रही है, वो रेड के अंदर चल रही है। कहाँ पे चल रही है दोस्तों, ये रेड के अंदर चल रही है। और हो सकता है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अगली कैंडल यहाँ पे आप मतलब आप अनुमान लगाइए, तो अगली कैंडल ये ग्रीन बनेगी, और ग्रीन बनेगी तो ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल को ये क्रॉस करके हायर बनाएगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मानना है 1,13,400 से ग्रीन बन सकती है। तो यदि इसको 4 घंटे के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, यहाँ पे 4 घंटे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये 4 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे ये रेड चल रही है क्या दोस्तों, ये रेड चल रही है। और फिर यदि इसको अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे ना, तो अगला टाइम फ्रेम क्या है इसका आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला लेवल को ये क्रॉस करना ज़रूरी है, 1,12,600 को, 600 वाले लेवल को यदि ये क्रॉस कर गया तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे अपडेट के अंदर मार्केट निकल सकता है दोस्तों। वैसे 1,12,200-300 के ऊपर इसका एक सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर लेगा तो मार्केट ये अप ट्रेड के अंदर निकल सकता है। देखिए पैटर्न की बात करता हूँ तो ये एक पैटर्न बन रहा है लगभग, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला ये ऐसा, क्योंकि यहाँ पे अभी मतलब हो सकता है ये पैटर्न बना के ये मार्केट एक बाउंस बैक कर सकता है,
ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि मार्केट क्या है, क्या नहीं कर रहा है, क्या मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ये चीज़ों के अंदर। पहला टारगेट आपका 1,11,800 के अबोव रहेगा। यदि इसके ऊपर ग्रीन बनता है तो 1,11,800, फिर 1,12,700 के अबोव रहेगा, फिर अगला 1,13,500 के अबोव रहेगा। तो मतलब अलग अलग टारगेट है, टारगेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो वही हम लोग देखेंगे। ETH, इथेरियम की बात करता हूँ तो कल 4 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, यहाँ से मार्केट, यहाँ से ये एक लिक्विडेशन इधर बड़ी मात्रा के अंदर है, और लोगों का सभी का एक ओपिनियन है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? यहाँ ये लेवल तक मार्केट आ सकता है दोस्तों। ये लेवल 4236 के आसपास आके 4 घंटे के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके फिर मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, और ये एक अपने एरिया के अंदर अपना ट्रेड कर रहा है। एरिया कौन सा है इसका? ये वाला एरिया है दोस्तों, 4311 के आसपास ये अपने एरिया के अकॉर्डिंग ये अपना ट्रेडिंग कर रहा है दोस्तों। कितना? 4311 के समथिंग ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो अभी ये वाला लेवल जो एक सपोर्ट लेवल बना है उसको ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि 8280 से लेके 8280 से लेके यहाँ पे देखेंगे ये वाला लेवल है 4312 के समथिंग, 4312 के समथिंग ये वाला लेवल। यदि ये आगे अब ट्रेड के अंदर निकल सकता है तो 4312 के ऊपर ये क्लोजिंग देखिए, ये क्लोजिंग हुई, फिर इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं हो पाया, इसलिए ये मार्केट कहीं ना कहीं हम लोगों को मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव डाउन ट्रेड के अंदर वापस देखने को मिला। यदि ये वाली रेड वाली कैंडल है ना, ये वाली रेड वाली कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल है ना, ये वाली रेड वाली, यदि ये ऊपर अप ट्रेड के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता, इसके ऊपर अप ट्रेड के अंदर 4390 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता तो मार्केट के अंदर आप लोग और हम लोग एक मार्केट अप ट्रेड के अंदर देखते, क्योंकि मेन क्या है कि पूरा का पूरा मार्केट चलता है BTC के अकॉर्डिंग। जहाँ जैसे BTC करेगा वैसे ही ये करने वाला दोस्तों, यही आप लोग ध्यान दीजिए। BTC जैसे करेगा वैसे ही इथेरियम करेगा, और जैसे इथेरियम करेगा वैसे BTC करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे ये वाली देखेंगे, ये वाला आज सुबह मॉर्निंग के अंदर 4276 के आसपास जाके मार्केट अभी ये वाला लेवल चल रहा है, 4298 के समथिंग चल रहा है। तो हो सकता है ये वाला लेवल यदि ये क्रॉस कर ले, ये वाला लेवल 4212 का लेवल के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए ऊपर अप ट्रेड के अंदर, और वो कितनी बननी चाहिए? वो ये वाले लेवल को क्लोजिंग करना चाहिए, ये वाला लेवल को इससे अबोव बननी चाहिए, 4250 से अबोव कैंडल बननी चाहिए, तभी जाके मार्केट अप ट्रेड के अंदर निकलेगा, अन्यथा ये मार्केट अप ट्रेड के अंदर नहीं निकलने वाला दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, कैसे देखना है, क्योंकि आपको हर जगह देखेंगे। फिर यहाँ पे 4335 का सपोर्ट लेवल है, फिर यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लेवल है, फिर यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लेवल है। तो अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग सपोर्ट लेवल है दोस्तों। साथियों, यहाँ पे मेन क्या है, सीखिए, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है दोस्तों। तो ये तो हो गया, ETH हो गया। अभी हम लोग देखेंगे, कल मैंने ये टोकन बताया था WLD, और हमने बाई भी किया था इसको। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कल हमारा ये मार्केट के अंदर यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा ही कुछ पे था, 1.67 के समथिंग था कल 9:30 बजे के समथिंग। यहाँ पे मान के चले $1 के आसपास ये चल रहा था, और मार्केट गया यहाँ पे 1.94 के समथिंग आ गया। मतलब 100 रुपये लगाते 100 का 200 रुपये बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता था दोस्तों। 100 का 200 बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। यह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 100 का 200 बनने में कितना टाइम लगता था,
क्योंकि ये 4 घंटे का चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। यदि इसको 1 डे के अकॉर्डिंग बताएंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 डे का अकॉर्डिंग है। ये 80 देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल से ये ग्रोथ करना शुरू किया। ये यहाँ पे आप पैटर्न देखिए इसका, मतलब जब भी ये मार्केट बूम करेगा ना, तो ऐसा मार्केट बूम करना पड़ेगा। देखिए ये क्या बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, यस डब्लू पैटर्न बन के मार्केट अप ट्रेड के अंदर निकल गया। देखिए यहाँ पे भी एक छोटे छोटे डब्लू बने थे। ये 1 डे के अकॉर्डिंग बन रहा है। यहाँ पे बना, फिर यहाँ से ये बना, फिर यहाँ पे देखेंगे नीचे आया, फिर यहाँ से उठा, यहाँ पे देखिए डब्लू से भी यहाँ पे ऐसे चल रहा है ये 1 डे के अकॉर्डिंग। अभी ये अगला पैटर्न बनेगा ना, तो ये यहाँ पे इसका ये हो सकता है यहाँ पे 1.50 तक ये आ सकता है। फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा दोस्तों। तो जब जगह जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन वो आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, हर टाइम फ्रेम के अंदर देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सा पैटर्न बना के काम कर रहा है, कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, किस पे मार्केट चल रहा है, किस पे नहीं चल रहा दोस्तों। मतलब हर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है और जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका मेरे हिसाब से इसका WLD का। अभी आप लोग बाइंग के ऊपर नहीं जाएं। यदि आप लोग बाइंग करना चाहते थे तो 1.50 मतलब आपकी इच्छा है, 1.50 1.20 ऐसा समथिंग यहाँ पे हो सकता है। अभी सोल की बात करते हैं, ये भी देखेंगे सोल टोकन भी कहीं ना कहीं 1 डे के अकॉर्डिंग एक छोटे छोटे देखेंगे हायर बना रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे मार्केट, आप ये ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। और मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से जैसे उठा, मार्केट एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर एक हाई बनाएगा। ये वाला लेवल होगा, ये मतलब 240 के आसपास ये अगला टारगेट इसका हो सकता है। 240 के आसपास हो सकता है। ये 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, परंतु ये वाला अगला टारगेट आपका ये वाला हो सकता है दोस्तों साथियों। तो आप देखिए इन चीज़ों को भी, इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए, समझिए, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हायर बना रहा है, कौन सा लोअर लो बना रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। हो सकता है यह आज 1-2 दिन के अंदर ही आपको पहला टारगेट इसका रहेगा 221 222 से अबोव। यदि ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका टारगेट रहेगा। फिर देखेंगे आप पिछला बैकअप देखिए। मेन क्या है कि कोई भी टोकन का बैकअप देखना ज़रूरी है। बैकअप देखने के लिए जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका बैकअप क्या है 224, ये वाला लेवल, यहाँ पे ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल 230 के बाद अगला टारगेट इसका रहेगा 264, और 264 के बाद अगला टारगेट रहेगा 295 के आसपास। ये वाला टारगेट आपका ये 230, 264 और 295। यदि ये टारगेट को ब्रेक कर लिया तो इसका अगला टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो मतलब यहाँ पे क्या लिक्विडेशन पड़ी है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है। और लिक्विडिटी देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही काम करना पड़ेगा जो पहले हम लोग करते आए हैं दोस्तों। पूरा देखते आइए, देखेंगे वापस ETH यहाँ पे देखेंगे 298 था, 298 नहीं, 4298 के आसपास था। अभी 4296 के आसपास है। मतलब 1-2 पॉइंट यहाँ पे गिरेगा, उठेगा, चलेगा, ये ऐसे ही दौड़ेगा दोस्तों। रिपल की बात करता हूँ, कल 2.99 के समथिंग आया था। ये भी एक अपना पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से गिरा था और गिरते हुए मार्केट ने यहाँ पे अपना बॉटम लगाया, बॉटम लगा के सीधा थोड़ा थोड़ा अप ट्रेड के अंदर हो सकता है यहाँ से निकल जाए। और अभी इसका टारगेट रहेगा, अभी यदि ये रिपल भागा तो अगला इसका टारगेट हो सकता है लगभग $4 के आसपास, $4 के आसपास इसका अगला टारगेट हो सकता है।
तो देखते हैं कि यह कब क्या कितने कितने टाइम के बाद ये $4 के आसपास जा सकता है, कैसे जा सकता है। तो मतलब ये देखना ज़रूरी है। यदि इस पैटर्न की बात करता हूँ तो ये भी एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, हो सकता है यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे और ये ऐसे डब्लू पैटर्न बन सकता है 1 डे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी मैं बात करता हूँ यस यस यस, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाला डब्लू पैटर्न बना। तो ये मतलब ये एक अलग लेवल का बना रहा है। कैसे बना रहा है? जब 2.86 के ऊपर मार्केट था, आप लोग देखेंगे 2.86 के ऊपर था तो 1.61 के ऊपर आया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर 1.2 के आसपास चल रहा, फिर 2 से ये मार्केट उठा तो आप लोग देखेंगे 2 से सीधा 3.67, मतलब लगभग $1 के आसपास ये डब्लू पैटर्न बना के ये चला गया। मतलब आप लोग यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिए ये चीज़ को कि मार्केट है ना 3.40 से गिर गया 1.61, कितना 1.61, और 1.61 से सीधा मार्केट चला गया 3.67, 16-32, यहाँ से 2 गुना 2.5 गुना लगभग यहाँ पे निकल गया, मतलब 2.5 गुना के आसपास 16-32 2.1 के आसपास यहाँ पे अब ट्रेड के अंदर चला गया। यदि इसी लेवल से ये अगला पैटर्न यहाँ पे बना के ऐसे थोड़ा ये ऊपर जाके ये वाला लेवल 3.36 से सीधा यहाँ पे थोड़ा नीचे आके ये डब्लू पैटर्न बनाता है तो हो सकता है $6, $5, $5.5 के आसपास रिपल जा सकता है दोस्तों। वो जाएगा कि नहीं जाएगा वो समय बताएगा दोस्तों, हम तो इस एवरेज की अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे और भी टोकन है, आरकम की बात करता हूँ, यहाँ पे 17% ग्रोथ किया है और ये भी हमारे कल हमने इसको आप लोगों को पता ही है, हमने लगभग 100 के समथिंग ये लिया था आरकम। तो मतलब यहाँ पे वो देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम लोग, सेलिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमने 100 के समथिंग ये लिया था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, अभी हमारी आरकम की वैल्यू क्या है तो ये देखिए 59 के समथिंग यहाँ पे हमारी वैल्यू है। तो हमने 100 के समथिंग इसको आरकम को भी लिया था। मतलब देखेंगे मेन क्या है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल आपको देखनी पड़ेगी कि मार्केट कहाँ पे है, मूवमेंट कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। इना देखेंगे, इना भी अच्छा खासा, सोमी अच्छा ग्रोथ किया है, लिंक अच्छा किया है, सुई देखेंगे, सुई भी 1% ग्रोथ है। मतलब ये जितने भी है, गेनर की बात करता हूँ तो ये गेनर के अंदर ये आ जाएंगे। WLD अच्छा खासा किया, KTO अच्छा किया, आरकम अच्छा किया, AI के अंदर अच्छा देखेंगे, ChatGPT अच्छा खासा चल रहा है, सेल चल रहा है, कुकीज चल रहा है, सारा कुकीज चल रहा है, सारा वर्चुअल, ये जितने भी है ये सब के सब अच्छे खासे मार्केट के अंदर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। तो IQ देखेंगे, मोंग देखेंगे, ये रेंडर देख सकते हैं आप लोग, PHB देख सकते हैं, पहला नेटवर्क करके हैं, मुबारक देख सकते हैं, हाइप देख सकते हैं, नियर प्रोटोकॉल जो अभी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट की ओर चल रहा है। नियर की बात करता हूँ तो ये भी एक डब्लू पैटर्न की ओर चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? डब्लू पैटर्न। कैसे हम लोग मान सकते हैं? तो ये यहाँ से आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, हो सकता है अगला टारगेट इसका 4 के आसपास टारगेट हो सकता है। तो मतलब ये देखेंगे अगला इसका पिछला बैकअप देखेंगे ना तो ये लगभग 3.10 से ही वापस ये गिरा है और 3.10 को यदि ये क्रॉस करता है वापस तो अगला टारगेट इसका लगभग अच्छा खासा मार्केट के अंदर हो सकता है दोस्तों। ये देखिए ये लोअर लो बनाया था, यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, लोअर हाई चल रहा है ये मार्केट का पैटर्न। तो फिर यहाँ से देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट का कब चेंज करेक्टर हो जाए अपने को खुद को पता नहीं है। मार्केट कब चेंज हो जाए, कब मार्केट यहाँ से उठे, कहाँ कब यहाँ से गिरे, तो ये हम लोगों को भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ से कब क्या हो जाए। ये मतलब
ये एक सोचने वाला विषय है। यहाँ से उठा, मान के चले यहाँ से ये मार्केट वैसे उठा तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। और क्योंकि एक गलत न्यूज़ मार्केट के अंदर पूरा मार्केट को ख़त्म कर सकती है। एक गलत न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़, एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को पूरा ख़त्म कर सकती है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मतलब यहाँ पे नॉलेज, अनुभव, जानकारियाँ होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, तभी जाके हम लोगों को मतलब यहाँ से हम लोग एक अच्छा कुछ ना कुछ कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अभी ये तो बहुत सारे ऐसे टोकन हैं, डब्लू है, नीरियो है, ओरियो है, ओआ है, यूजुअल है, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोग देखेंगे। तो यस 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 यस, तो ये कल देखेंगे सोमी डाउन के अंदर गया, नेमा डाउन के अंदर गया, बेक डाउन के अंदर गया, रेड डाउन के अंदर गया, मेव डाउन के अंदर देखेंगे। ये जितने भी टोकन हैं यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये कहीं ना कहीं कल ये जितने भी रेड बॉक्स है ये पूरे के पूरे यहाँ पे डे डाउन के अंदर ये चले गए दोस्तों। मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेड के अंदर आ गया। तो अभी मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, बात करता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा अभी 8% के अंदर चल रहा है, BTC के अंदर, इथेरियम के अंदर, सोल के अंदर चल रहा है, रिपल के अंदर चल रहा है, डॉक्स के अंदर चल रहा है। फिर उसके बाद आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये BNB के अंदर चल रहा है, एडा के अंदर चल रहा है, सुई के अंदर देखेंगे, लिंक, इना, सोमी, पिंगू, TRX, LDC पे, बिटकॉइन कैश, आरकम, आवा, आर्बिट्रियम। तो मतलब इनके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आया हुआ है दोस्तों। डॉट, वर्चुअल, ओपी, ये जितने भी टोकन हैं इनके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिलेगा। एशियाई की बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे ये एशियाई भी एक पैटर्न की ओर लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है, ये यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ऐसे उठ के यहाँ से ऐसे पैटर्न की ओर वापस जा सकता है दोस्तों। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फाइल देखेंगे, नियर देखेंगे, ओ CRV देखेंगे, ये जितने भी है पेट देखेंगे, PATTH पेट देख सकते हैं आप। ये भी अच्छा खासा भागा और भाग के वापस नीचे आया, क्योंकि ये लगभग इससे नीचे यदि ये गया तो ये क्रैश भी हो सकता है। परंतु ये अभी मार्केट के अंदर इसका मेन क्या यूज केस अच्छा है, तो ऐसे फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे आके फिर ऐसे अप ट्रेड के अंदर पैटर्न के अकॉर्डिंग निकल सकता है मार्केट। तो मेरे हिसाब से ये देखेंगे, फेड भी हमने कल ये लिया था, परंतु फेड के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं मिला। फेड भी यहाँ पे देखेंगे यहाँ से उठा, ये से आया सीधा, ऐसे हो सकता है ये भी पैटर्न, डब्लू पैटर्न बना के ये नहीं, क्योंकि प्रत्येक टोकन यहाँ पे डब्लू के ऊपर डब्लू के अकॉर्डिंग चल रहे। तो हम लोग इथेरियम का देखते हैं कि यार इथेरियम भी डब्लू पैटर्न बना रहा है कि कौन सा पैटर्न बना रहा है। ETH के अंदर मेरे को यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अभी एक साइडवे के अंदर एक मजबूत सपोर्ट लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट है। तो हो सकता है यहाँ पे यस 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 यस, यहाँ से उठा, ये से ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये साइडवे चल रहा है और यहाँ से हो सकता है ये वापस एक बाउंस बैक का चली गई सर आपकी। जी आ रही है, मेरे को लग रहा है आप मेरी वॉइस जा रही है सर। तो मतलब ये भी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हो सकता है ये यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे देखेंगे एक साइडवे गया, यहाँ पे एक साइडवे गया और यहाँ से उठा, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे एक साइडवे गया, फिर एक यहाँ से हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3600 3800 के आसपास, ये 3900 के आसपास एक मार्केट यहाँ पे साइडवे गया था, कितना 3900 के आसपास। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3500 3600 से लेके 3900 का एक अच्छा खासा वन डे के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल है, ये वाला लेवल है। तो ये वाला लेवल यदि ये क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है ये या तो ये अप ट्रेड के अंदर जाएगा, ये थोड़ा डाउन ट्रेड और भी आ सकता है मार्केट। तो देखिए मार्केट क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे क्या करता है, कैसे नहीं करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट लेवल बना के मार्केट अप ट्रेड के अंदर भी निकल सकता है दोस्तों साथियों।
तो देखिए, आप समझिए, सीखिए क्या मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। अरे तो चलिए, ये तो हो गया हमारा ये 1 मिनट। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग भी जाके हम लोग चेकिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू है और ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस 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 शिमुल के अंदर हम लोग जाएंगे। यहाँ पे इथेरियम का हम लोग देखेंगे, इथेरियम के अंदर क्या क्या चल रहा है। इथेरियम के अंदर ये एक यस ये ETH का लगभग आप लोग देखेंगे ये वाला लेवल, ये का कहीं ना कहीं ये 43.20 से अबू जाना चाहिए। कितना दोस्तों, 43.20 से अबू जाना चाहिए। और यदि ये 43.20 से अबू जाता है तो हो सकता है मार्केट एक का बाउंस बैक कर सकता है यहाँ से। यदि इसे अबू नहीं जाता है तो मुश्किल है कि मार्केट यहाँ से कुछ कर पाएगा दोस्तों, कुछ ये कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक मजबूत यहाँ पे रेजिडेंस एरिया है। ये वाला एरिया एक मजबूत है। और यदि इससे अबू चला जाता है तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब यहाँ पे ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है। तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा, इस लेवल को ये क्रॉस करे, ये वाला लेवल को ये क्रॉस करे मार्केट। यदि इसको ये क्रॉस करता है, ये वाला कौन सा लेवल है, 43.02, इस लेवल को ये क्रॉस कर लेता है मार्केट तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर निकल सकता है। यदि ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक डाउन ट्रेड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं।